हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा क्लास 10th त्रिकोणमिति 8.3 के लिए कुछ नियमों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कुछ ग्राफ के बारे में जानते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है। यहाँ पर होता है 0 अंश से लेके 360 अंश, यहाँ पर होता है 90 अंश, यहाँ पर होता है 180 अंश, यहाँ पर होता है 270 अंश। ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ, ये तो हमारा पहला ग्राफ हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा ग्राफ इसका। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय ग्राफ में हम क्या बताने वाले हैं। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 360 दिख रहा है ना, तो 360 के ऊपर जाएंगे तो हमारा कोण क्या होगा, धनात्मक। यानी प्रथम चतुर्थांश में 360 अंश प्लस थीटा। और ध्यान दीजिए, यहां से जो भी अक्ष दिख रहा है वो क्या होगा, यहाँ इसमें क्या होगा, निगेटिव, यानी 90 अंश माइनस थीटा होगा इसमें। इस पे आ जाइए। अब हम आ गए 90 पे, तो 90 अंश इसमें क्या होगा, 90 अंश प्लस थीटा होगा। और इसमें देखिए, इसके सामने क्या दिख रहा है, 180 अंश, तो 180 इसमें क्या होगा, निगेटिव, यानी 180 अंश माइनस थीटा। आगे हम आगे 180, 380 में क्या होगा, तृतीय में है ना, तो यानी 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, हम आते चौथे चतुर्थांश में। यहाँ देखिए 270 है, तो 270 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे ग्राफ की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आ जाइए, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। इसमें ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक ही क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। इसमें आ जाइए तृतीय चतुर्थांश में, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। इसमें ध्यान दीजिएगा, टैन और काट क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। आज हम लोग आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। इसमें ध्यान दीजिएगा, कास और सेक क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा आगे। अब ध्यान दीजिएगा, 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। ये सब क्या होते हैं, बदलते हैं, ये बदलता है। आगे 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा। ये नहीं बदलता है।
ये नहीं बदलता है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा हो जाता है कास थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे इसके। त्रिकोण मिति अनुपातों का मान ज्ञात करने का नियम। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने का कुल 4 नियम है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला नियम क्या है? किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते समय ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह पता करते हैं कि दिया गया मान किस चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर दूसरे नंबर पे हम यह पता करते हैं कि दिया गया मान हमारा उस चतुर्थांश में धनात्मक है या ऋणात्मक। फिर तीसरे नंबर में हम यह पता करते हैं कि दिया गया मान उस चतुर्थांश में बदलता है या नहीं। फिर यह पता करते हैं हम कि दिया गया मान बदलता है तो किसमें। ध्यान दीजिएगा, साइन बदलता है काश में, काश बदलता है साइन में, tan बदलता है काट में, काट बदलता है tan में, सेक सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे कुछ फार्मूलों की ओर। आपको फार्मूला रटना नहीं है, केवल समझना है। ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से हम 5 फार्मूला निकालने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर हम इस साइन को उधर भगाएं तब क्या होगा? देखिए, कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा, यहां से एक पक्ष से 1 घटेगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहां से देखा जाए तो कास थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर यहां से देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखा जाए तो ये tan इधर आएगा तो क्या होगा? ये 1 को इधर भगा दिए, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ध्यान दीजिए,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगला देखिए यहां से tan थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फार्मूला जो है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहां से देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। cos 2 थीटा बराबर होता है, तीन फार्मूले होते हैं इसके। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से cos थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आते हैं साइन थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला ध्यान दीजिए क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा अगर देखा जाए इतने से हमारी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम यहां से छोड़ते हुए देखते हैं प्रश्नावली की ओर, क्वेश्चन की ओर।